नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी माइनर का पेपर लेके आ चुके हैं। ये पेपर बच्चों वीपीएसयू का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था माइनर पेपर के तहत, जैसे कि आज आपका पेपर भी लगा हुआ 30 जनवरी को। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को भी देख लेंगे। वैसे तो मैंने 2-3 क्लासें हिंदी की करा रखी हैं, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। और ये भी क्लास आपको देख लेना, इसमें से जो है भर भर के क्वेश्चन आपके जो है देखने को मिलेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा, 1.5 से 2 घंटा। 75 नंबर का पेपर आएगा ये, और इसमें 75 बच्चों क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, हम बहुत ही तीव्र गति से क्लास को कराएंगे, पेपर आज आपका लगा हुआ है इसलिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इसको, तो इसको जो है वीरगाथा काल से इन्होंने पुकारा है, इसमें का तीसरा है। फिर देखिएगा कि बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो ये जो है नरपत जी हैं, इसमें का तीसरा है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया बच्चों, तो कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इसमें का तीसरा है। फिर है संदेश रासक, ये किसकी रचना है बच्चों, आपको बताना है। ये रचना बच्चों अब्दुल रहमान जी की है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा कि गोरखनाथ किसके जो शिष्य थे बच्चों, तो मासेन नाथ जी के, इसमें का पहला है। विद्यापति जी किस काल के कवि हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विद्यापति जी जो है आदिकाल के कवि हैं बच्चों, इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा हिंदी का प्रथम कवि राहुल शंकरत्यान किसे मानते हैं, तो सरहप्पा जी को मानते हैं, इसमें का दूसरा। फिर है पृथ्वीराज रासो, ये किस काल की रचना है बच्चों, आपको बताना। देखो पृथ्वीराज रासो जो है, ये जो रचना है बच्चों, ये जो है जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे जो दरबारी कवि थे, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा बच्चों जो है लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है। तो ये जो है बच्चों ये किस काल की है रचना है, आपको ये बताना है। कहोगे आदिकाल की, इसमें का आप लगा दो बच्चों तीसरा ऑप्शन। फिर देखिएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, आपको ये बताना है बच्चों, तो 84 बताई गई है, इसमें का तीसरा है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों, तो कहोगे आचार्य राम शुक्ल जी को, इसमें का दूसरा है। फिर है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये जो पंक्ति है बच्चों, ये पंक्ति किसकी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है बच्चों, ये जो है मालूक दास जी की हैं, इसमें का दूसरा। 9 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर देखिएगा कि इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, आपको बताना है। तो विद्यापति जी को मिली है बच्चों, इसमें का तीसरा है। फिर देखिएगा इनमें से कौन संत कवि नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों इसमें जो ईश्वर दास दिए हुए संत कवि नहीं है, और सभी इसमें के संत कवि है कबीर दास, गुरु नानक, रैदास, लेकिन ईश्वर दास जी संत कवि नहीं है। ठीक है, ईश्वर दास जो है सगुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला देखिएगा बच्चों कि सूरदास किसके बच्चों शिष्य थे, आपको बताना है। मतलब सूरदास के गुरु कौन थे, आपको ही बताना है। तो कहोगे वल्लभाचार्य जी, इसमें का बी लगाइएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मैथिल कोकिला किसे बच्चों कहा जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो मैथिल कोकिला की उपाधि जो बच्चों प्राप्त हुई है, ठीक है, विद्यापति जी को, इसमें का दूसरा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। फिर है कि सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, तो कौन इसमें के नहीं, तो कहोगे नंददास जी जो है सूफी काव्य धारा के कवि ये नहीं है। तो 17 का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, ये स्टेटमेंट किसका है बच्चों, आपको बताना है। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है रामचरितमानस के कांडों की संख्या कितनी बच्चों, तो रामचरितमानस में बच्चों 7 कांड है। ठीक है, कितने बच्चों कांड हैं, 7 कांड, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। पहला आपका बाल्यकांड है, फिर अयोध्या कांड, लास्ट में आपका उत्तरकांड है। अगला देखिएगा जो कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना जायसी की नहीं है, आपको बताना है। देखो कौन सी रचना जायसी की नहीं है, इसमें जो दिया हुआ है कि मधुमालती बच्चों इनकी रचना नहीं है। मधुमालती जो रचना है ये मंझन जी की रचना है, किसकी है, ये मंझन जी की रचना है। और पद्मावत जो है आखिरी कलाम, अखरावटी, तीनों रचनाएं जो है जैसी की है, लेकिन मधुमालती बच्चों मंझन जी की रचना है। अगला देखिएगा अष्टछाप के कवि हैं, तो कौन है, तो कहोगे सूरदास जी, इसमें का पहला। 22 का
पहला है। फिर है अमीर खुसरो की भाषा क्या है बच्चों, आपको बताना है, तो खड़ी बोली है। अगला देखिएगा रामचरितमानस की भाषा क्या बच्चों, रामचरितमानस सभी को पता होगा अवधी भाषा में लिखी गई है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। और रामचरितमानस के लेखक पूछ सकता है एग्जाम में बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इसके लेखक। अगला देखिएगा कि प्रमुख रूप से रीतकाल की भाषा क्या है, आपको बताना है। तो रीतकाल के बच्चों जो भाषा है ब्रज भाषा है, इसमें कब लगा दो तीसरा। 21 का तीसरा है। फिर देखिएगा कि कबीर के गुरु कौन थे, आपको बताना है। कबीर दास जी के गुरु जो है रामानंद जी थे, इसमें का तीसरा है। फिर है कि पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा बच्चों। तो सूरदास जी को कहा जाता है बच्चों, इसमें का पहला है। फिर है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, आपको बताना है। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, इसमें का चौथा ऑप्शन है। फिर है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन देखी, ये जो पंक्ति है बच्चों, ये पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, इसमें का राइट आपका होगा दूसरा। अगला देखिएगा जो दिया हुआ है, अगला जो इसमें दिया हुआ कि किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, आपको बताना है। तो किसको संज्ञा दी है बच्चों, तो कहोगे रीत काल को, इसमें का दूसरा लगाइएगा। फिर है चंद्रायन किस कवि की रचना है, चंद्रायन बच्चों जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है, तो कहोगे मुल्ला दौत हैं, इसमें का तीसरा है। फिर है कि दिया हुआ है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, यह जो है कथन है किसका है, 30 नंबर की हम बात करें, स्टेटमेंट भैया केशवदास जी का है, इसमें का पहला लगाओ। यह बच्चों केशवदास जी का स्टेटमेंट है, इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला। फिर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से मिली, तो श्रीमद् भगवत पुराण से, इसमें का तीसरा है। फिर है भाषा भूषण के रचयिता कौन है, आपको बताना है। भाषा भूषण के बच्चों जो रचयिता है जसवंत सिंह जी है, इसमें का डी यानी चौथा ऑप्शन है। फिर है कि लोक नायक जो है वही हो सकता है जो समान्वयन कर सके, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसमें कब लगा दो दूसरा। ये स्टेटमेंट बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देखिएगा कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया, देखो ये जो कार्य किया है बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, किसने किया बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कार्य किया है। ठीक है, राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ये काम जो है कह सकते हो वाल्मीकि ने भी किया है, लेकिन जन जन तक की जब बात करेगा किसने पहुंचाया, तो ठीक है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, ये गाथा जो है लोगों को जन जन तक जो है श्री राम के बारे में जो है जानकारी दी है, इसमें का बच्चों आप दूसरा लगाओ। अगला देखिएगा कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक कृति मतलब एक पुस्तक के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया था, तो बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, बिहारी जी हैं। बिहारी की जो बिहारी सतसाई है, इसके दोहे जो है एक ही इनकी कृति है केवल इस काल की, लेकिन इसी इतनी मशहूर इनकी कृति है, इसमें टोटल बच्चों है 713 दोहे हैं इनसे। ठीक है, अगला देखिएगा आर्य समाज के संस्थापक बच्चों कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कब इसकी स्थापना बच्चों की थी आर्य समाज की, तो कहोगे 1875 में। अगला फिर दिया हुआ है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव से थी बच्चों, तो तुलसीदास जी की जो भक्ति थी बच्चों दास भाव से थी। दास मतलब जो है तुलसीदास की जो भक्ति थी दास भाव की थी, जिसका अर्थ होता है कि सेवक का भाव, मतलब जो है वे स्वयं को जो है भगवान राम का सेवक मानते थे, मतलब जो है ये अपने आप को क्या मानते थे कि हम भगवान के जो है सेवक हैं, उनके हम दास हैं। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो गद्य काल नाम नहीं दिया गया बच्चों। अगला देखिएगा जो कि है कि निम्नलिखित में से रीत मुक्ति कवि कौन है, आपको बताना है। तो ये जो है घनानंद जी हैं, इसमें का डी। फिर है कि समस्या पूर्ति किस लेखक की प्रमुख प्रवृत्ति है, आपको बताना है। तो ये प्रवृत्ति बच्चों जो है भारतीय युग की है, इसमें का राइट आपका डी है। फिर है कि इति
वृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है बच्चों, आपको बताना है। ये विशेषता बच्चों जो है किसकी है, 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो द्विवेदी युग की है। फिर है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका, डॉक्टर नागेंद्र जी का है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, आपको बताना है। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन बच्चों किया था, 43 नंबर की बात करें हम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसमें कब लगा दो चौथा। फिर है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय आत्मा बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी को, इसमें कब लगा दीजिए जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर है कि प्रिय प्रवास किस युग का महाकाव्य है, आपको बताना। प्रिय प्रवास बच्चों द्विवेदी युग का महाकाव्य है, ठीक है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना बच्चों, हरियोध की रचना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। अगला देखिएगा, फिर है 47 नंबर क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक, ये जो है किसकी बच्चों रचना है, तो सुदामा प्रसाद धूमिल जी की है। इसमें का दूसरा पाठ्यक्रम में संकलित भी है। तुलसीदास जो है कविता के रचनाकार कौन है बच्चों, आपको बताना है। तुलसीदास रचना, इसके जो रचनाकार हैं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें का तीसरा है, इनमें से कौन सा प्रगतवादी कवि नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों इसमें हरियोध जो है कौन सा प्रगतवादी कवि नहीं है, तो इसमें हरियोध जी जो है प्रगतवादी कवि नहीं है बच्चों, और सभी हैं, ठीक है, क्योंकि प्रगतवादी धारा के कवि नहीं हैं। अगला देखिएगा बच्चों जो कि आपका दिया हुआ है कि प्राकृत का सुकुमार किसे कहा जाता है बच्चों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को। इसमें का दूसरा, फिर निराला की किस कविता को शोक गीत कहा जाता है, तो निराला की जो शोक गीत जो कविता है सरोज स्मृति है। इसमें का डी है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा जी को। ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बच्चों, आपको बताना है, तो अज्ञे जी हैं। इसमें का तीसरा है, फिर है यह धरती कितना देती है। ये बच्चों जो कविता है, ये कविता किसकी है, आपके एग्जाम में बनेगा, तो पंत जी की कविता है। इसमें का पहला लगा दो। फिर है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसमें का दूसरा है। फिर है नवीन ज्ञान को प्राप्त के लिए प्राप्त के लिए जो किए गए व्यवस्थित जो रूप होता है उसको हम बच्चों शोध कहते हैं। इसमें का लगाओ डी है। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस कवि को कहा जाता है राष्ट्र कवि बच्चों, तो इसमें हम 58 की हम बात करें तो ये कहा जाता है बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी को अब लगा दो। इसमें का डी, 58 का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों, हाँ, कि कौन सा जो है काव्य संग्रह आज्ञा का नहीं है, आपको बताना है। कौन सा काव्य संग्रह आज्ञा के नहीं है बच्चों, तो सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप जो इनका जो है इनका काव्य संग्रह नहीं है बच्चों। ये किसका भी संग्रह है, ये शमशेर सिंह का है, शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है बच्चों संग्रह, शमशेर बहादुर सिंह का ये संग्रह है। ठीक है, अगला देखिएगा, और सभी इनके जो है संग्रह है। फिर है कि कृष्ण भक्त कवियों में किसे जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, आपको बताना है। तो सूरदास जी को कहा जाता है बच्चों, इसमें का पहला है। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से महापराण किसे जो है कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निराला जी को, इसमें का दूसरा है। फिर देखिएगा कि जहांगीर जस चंद्रिका ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना है केशवदास जी की है। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका है कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये काव्य संग्रह किसका है बच्चों, आपको बताना है। तो मुक्तिबोध जी का है, गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, अगला भी देखिएगा 62 नंबर है कि नरसी जी का मायरा, ये किसकी कृति है, किसकी रचना है बच्चों, तो ये जो है मीराबाई की रचना है बच्चों। इसमें का दूसरा। अगला भी आपका कि फिर जो है विकल है प्राण मेरे, कविता किसकी है ये आपको ये बताना है। तो ये कविता बच्चों महादेवी वर्मा जी की है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः मतलब चौथा ऑप्शन राइट है। फिर है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी है। इसमें का अब लगा दो डी। फिर है कि बादल को, फिर यहाँ से इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा कि सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, आपको बताना है बच्चों। तो जायसी जी हैं। इसमें का दूसरा। फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन की बादल को घेरते देखा, यह किसकी कविता है,
ठीक है। तो ये जो कविता है नागार्जुन जी की है, इसमें का पहला लगा दो। फिर देखिएगा कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, ये बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, निज भाषा से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित विरह, विरह काव्य कौन सा बच्चों? तो इनका आंसू है, जो कि अपनी पत्नी के मरने पर लिखा था इन्होंने, इसमें का पहला। अगला फिर देखिएगा कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह पे उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था इनको। ठीक है, किस पर मिला था? यामा पर इनको पुरस्कार मिला था बच्चों। फिर है दिया हुआ है कि छापा तिलक तज दीन ही रे और तो से नैना मिलके, ये जो पंक्ति हैं किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां बच्चों जो है, ठीक है, अमीर खुसरो जी की। अब लगा दो इसमें का डी, इसमें का राइट आपका विकल्प होगा अमीर खुसरो जी। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, ये कथन किसका है बच्चों? आपको ये बताना है। ये बच्चों जो स्टेटमेंट आपका है तुलसीदास जी का है, 73 का तीसरा है। फिर ब्रज की लता बता मोह कीजिए, ये जो पंक्ति है किसकी बच्चों? 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, इसमें का पहला। 70 का बच्चों पहला है। फिर देखिएगा 74 नंबर है कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और जो है पैसे के बीच, ये पंक्ति बच्चों जो है मोचीराम कविता की है। ठीक है, 74 का राइट आपका बी है। फिर देखिएगा कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको जो इसमें जो मोचीराम बच्चों दिया हुआ है, ये जो कविता है ये जो है धूमिल जी की कविता है। किसकी कविता बच्चों? धूमिल जी की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके रचनाकार कौन है। अब देखो कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो ये जो आज्ञे जी ने कहा है। ठीक है, इसमें का तीसरा अब लगाओ। फिर लास्ट में बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला जी। ये बच्चों पेपर मैंने सोल्व कर दिया। 75 इसमें क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में बहुत बनेंगे क्वेश्चन इसमें से। और पेपर बच्चों इस पर आपको अपना भेज देना है, जिससे अगली बार स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण तो होगा ही, और साथ में आप अपना आंसर की भी देखेंगे। 8173840090 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना पेपर आपको भेज देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।